हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज जो 6.2 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछली क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमें यूजिंग थ्योरम 6.1। तो तुम्हारी बुक में जो है 6.1 जो थ्योरम है उसको यूज करना है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो क्या इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो इसमें देखते हैं, डायग्राम में समझते हैं। यदि कोई ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल मान लिया एबीसी, हमने ट्राइंगल मान लिया एबीसी, ठीक है, एबीसी, ठीक है। हमने कोई भी एक साइड से कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया। जैसे हमने साइड ए बी, इसका मिड पॉइंट ले लिया, क्या इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने डी, इसका मिड पॉइंट ले लिया डी। इससे मैंने कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, मैंने क्या करी, किसी भी एक साइड के क्या करी, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होगा, जहां पे अनदर साइड को बाइसेक्ट करेगा, वो कह रहा है कि प्रूव दैट कि ये क्या है, ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, जहां पे काट रहा है उसका ये क्या होगा, मिड पॉइंट। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। आया ध्यान, समझ में आ गया। देखो क्या कह रहा है, कोई ट्राइंगल एबीसी है, किसी भी साइड का हमने क्या ले लिया, मिड पॉइंट। तो डी हमने मिड पॉइंट ले लिया, तो हमने एक साइड के पैरेलल क्या लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। जब ये थर्ड साइड को अनदर साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे बाइसेक्ट कर रहा है कहां पर, ई पर, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये ई पॉइंट है ये क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, लिखेंगे गिवन, हमें गिवन है। तो हम लिखते हैं लेट अस अज्यूम ट्राइंगल एबीसी, लेट अस अज्यूम ट्राइंगल एबीसी। हमने अज्यूम कर लिया कि ट्राइंगल क्या है, एबीसी। जो ये लाइन क्या है, लाइन डीसी है, पैरेलल टू, लाइन डीसी है पैरेलल टू किसके, बीसी के। लाइन डीसी पैरेलल है बीसी के, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। डी क्या है हमारा, जो डी है ये साइड जो हमारी क्या है ए बी, इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें टू प्रूव, हमें लिखना है टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट ई है ये किसका, एसी का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे, हमें टू प्रूव में लिखना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई क्या है, एसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो गिवन क्या था, हमारा कोई ट्राइंगल है एबीसी, हमने अज्यूम कर लिया ट्राइंगल एबीसी है, साइड ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी। इससे हमने क्या पैरेलल लाइन खींची साइड बीसी के, तो जहां पे अनदर साइड, ये तीसरी साइड एसी को जहां बाइसेक्ट कर रहा है वो ई पॉइंट है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि ई, जो पॉइंट ई है ये क्या, एसी का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ये हमने सारी बातें लिख ली। अब देखते हैं, तो अब हम करेंगे प्रूफ, क्या करेंगे, प्रूफ, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल क्या है, एबीसी, लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में ध्यान देना है, देखो उसने कहा है कि जो डीई है पैरेलल है क्या है, बीसी के। जो इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। ट्राइंगल एबीसी में देखना डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। अब हमें पता है यदि हमें पैरेलल गिवन है तो हमें क्या लगाना है, बीपीटी लगाना है। हमें क्या लगाना है, तुरंत बीपीटी। तो लिखेंगे देयरफॉर ये छोटू अपॉन ये छोटू, यानी एडी अपॉन डीबी, ऐसे लिख लेंगे एडी अपॉन डीबी। इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, इस वाले छोटू अपॉन इस वाले छोटू के, यानी एई अपॉन ईसी के। देखो हमें पैरेलल गिवन था, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, मैंने तुरंत बीपीटी लगा ली। पहली वाली कंडीशन है जो एडी अपॉन डीबी का रेशियो इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के, ठीक है। तो अब देखो यहां देखते हैं, मैं इसको ले जाता हूं यहां पर, यहां लिख लेता हूं मैं बीपीटी को। ये कैसे आया है, लिखेंगे
यहाँ लिख लेंगे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। कैसा आया ये? बीपीटी से। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, एडी अपॉन डीबी ये इक्वल है किसके? एई अपॉन ईसी के। ये किससे आया हमारा? बीपीटी से। अब देखो, यदि साइड ए बी का ये डी मिड पॉइंट है, यदि साइड ए बी का ये साइड ए बी का ये डी मिड पॉइंट है, तो ये ए डी बराबर क्या होगा? डीबी। भाई यदि साइड ए बी का ये डी मिड पॉइंट है तो क्या लिख सकता हूं मैं? ए डी बराबर डीबी, ए डी बराबर डीबी लिखेंगे, ए डी बराबर डीबी। कैसा है? सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ठीक है, ये कैसा है कि जो डी है, ये डी क्या है? साइड ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो बीचों बाच का ही है, इसका मतलब ए डी बराबर होगा किसके? डीबी के। ए डी बराबर होगा किसके? डीबी के। अब देखो, जो मैंने बीपीटी लिखा है, ये मैंने बीपीटी लिखा है, तो मैं देखो डीबी की जगह क्या लिख सकता हूं? एडी, या एडी की जगह क्या लिख सकता हूं? डीबी। तो मैं ये लिख दूंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा एडी को ऐसे कैसे रहने दो चाहे तो, अपॉन डीबी। डीबी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एडी। डीबी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एडी। और ये इधर रहेगा एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ठीक है भाई, मैंने एडी को ऐसे कैसे लिख लिया? डीबी। भाई डीबी किसके बराबर है? एडी के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इससे मैंने लिख दिया। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 1 इक्वल टू ये 1 बचा, ये हो गया इधर एई अपॉन ईसी। ठीक है, एई अपॉन ईसी, इसको इधर ले जा सकता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? ईसी बराबर हो जाएगा, भाई इसको क्रॉस इधर ले आऊंगा ना मैं, इसको ईसी इधर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा? एई। यहाँ क्या बचा? एई। ये आ गया मेरे पास। क्या कह रहा है देखो, ईसी बराबर है किसके? एई के। ईसी बराबर आ गया हमारा एई के। इसका मतलब ई क्या होगा? इसका मतलब ई क्या होगा बताओ? यदि हमारा ईसी बराबर एई के है, जैसे अभी आया था, हमने माना था एडी बराबर डीबी के है। भाई उसने कहा था ना डीबी मिड पॉइंट है, हमने मान लिया एडी बराबर डीबी के होगा यदि मिड पॉइंट है तो। अब हमारा आ गया ईसी बराबर एई, इसका मतलब ई क्या होगा? ई हमारा मिड पॉइंट होगा। तो यहां हम लिख देंगे देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। यही हमें क्या करना था? प्रूव। तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो इसमें कह रहा है, यदि कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, मैंने ट्रायंगल ले लिया कोई ए बी सी, ये ए बी सी। ठीक है, देखो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मैंने कोई भी दो साइड पर, कोई भी दो, एक तो ये साइड ले ली, एक ये साइड, यानी ए बी पर ये मिड पॉइंट ये हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया डी। ए सी पर मिड पॉइंट ये हो गया, इसको नाम दे दिया मैंने ई। वो कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये कोई ये क्या हो गया हमारे मिड पॉइंट्स, इनको कोई क्या कर रही है? लाइन ज्वाइन कर रही है इस तरीके से। ठीक है, वो क्या होगी? इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो ये मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये पैरेलल होगी किसके? थर्ड साइड के। यानी हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? जो ये डीई है ये पैरेलल है किसके? बीसी के। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो हम करते हैं लेट अस अज्यूम ट्रायंगल एबीसी। हमने क्या कौन सा ट्रायंगल अज्यूम कर लिया? एबीसी। लिखेंगे वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। डी क्या है हमारा? मिड पॉइंट है साइड ए बी का। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सा साइड बताओ? साइड ए सी। और जो ई है ये हमारा साइड ए सी का क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, अब टू प्रूव, तो लिखेंगे टू प्रूव
क्या प्रूव करना है बताओ हमें? हमें प्रूव करना है कि जो ये लाइन है डीई, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये पैरेलल होगी बीसी के। तो हमें करना है प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूफ। अब देखते हैं प्रूफ। तो ध्यान से देखते जाना है। देखो हमारा ट्रायंगल क्या है, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में देखो डी क्या है हमारा, डी मिड पॉइंट है किसका, एसी का। तो लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी क्या है, एसी का क्या है, मिड पॉइंट है। यदि डी मिड पॉइंट है तो एडी बराबर क्या होगा, यदि डी मिड पॉइंट है तो एडी बराबर होगा डीबी के। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एडी बराबर होगा डीबी के। एडी बराबर होगा किसके, डीबी के। इसी तरीके से यदि ई मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है किसका, एसी का। यदि ई मिड पॉइंट है एसी का तो मैं लिख सकता हूं ए ई बराबर ईसी। तो लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, ई है जो हमारा मिड पॉइंट है किसका, एसी का। यदि मिड पॉइंट है एसी का तो मैं लिख सकता हूं ए ई बराबर ईसी। तो लिखेंगे देयरफॉर ए ई बराबर ईसी। ठीक है, उसने खुद ने बोला है कि ये मिड पॉइंट है तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। मिड पॉइंट है तो ये बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहां ध्यान दो, यदि डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो मैंने लिख दिया ए डी बराबर डीबी, ये लिख दिया। यदि मैं डीबी को इधर ले जाऊं तो ये क्या लिख सकता हूं, तो लिख दूंगा ए डी, ये डीबी कहां चला जाएगा, बटे में, तो यहां आ जाएगा ये बटे में डीबी। मैं डीबी को इधर ले आया इसके अपॉन में, और ये इधर क्या रह गया, यहां से यहां बचा 1, यहां क्या बचा 1। ध्यान से देखना, मैंने लिखा एडी बराबर डीबी, डीबी को मैं इसके अपॉन में ले गया एडी के, तो ये क्या बन गया, एडी अपॉन में डीबी और इक्वल टू 1। ये आ गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से ए ई बराबर क्या है, ईसी। अरे जो ये मिड पॉइंट ई है, यदि मिड पॉइंट ई है तो ये साइड दो भागों में बटेगी ना, ए ई बराबर ईसी, ये दोनों बराबर बराबर भाग होंगे। तो मैंने लिख दिया ए ई बराबर ईसी। यदि मैं ईसी को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ईसी। ठीक है, ए ई के मैं इसको अपॉन में ले आया तो इधर क्या बचा 1, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है किसके, 1 के। इधर क्या है, ए ई अपॉन ई सी इक्वल है 1 के। तो लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से भाई ये 1 के इक्वल क्या है, ये है 1 के इक्वल क्या है, तो ये भी तो इक्वल होंगे। अरे इक्वेशन फर्स्ट से मैं इनको इक्वल कर सकता हूं, किस किस को, लिखूंगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। क्या आ गया हमारा, देखो ए डी अपॉन डी बी क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी। इस साइड का रेशियो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं क्या लिख सकता हूं, तो लिखेंगे देयरफॉर क्या लिख सकता हूं, यदि ए डी अपॉन डी बी का रेशियो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, इसका मतलब जो डी ई है ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के। डी ई है ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो लिखूंगा डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, लिखना चाहो तो यहां लिख दो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो लिख देंगे हैंस प्रूव। देखो पिछली क्लास वाली बात को हम ध्यान रखते हैं, यदि हमको पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगाना था, तुरंत बीपीटी लगा दो। यदि पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगा दो। और यदि हमको पैरेलल प्रूव करने के लिए बोले, यदि हमको पैरेलल प्रूव करने के लिए बोले तो हमने क्या लगा दिया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से गिवन है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, हमें ये शो करना है। तो देखो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बनाते हैं। हम कुछ इस तरीके से क्या बना लेंगे, एक छोटा सा ट्रेपेजियम। क्या बनाएंगे,
ट्रिपेजियम, जिसकी दो साइड क्या हो, पैरेलल हो। तो ये हो गया हमारा ट्रिपेजियम, ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपेजियम। साइड जो ए बी है पैरेलल है किसके, डी सी के। अब देखो ये ए सी ये इसका डायगोनल हो गया, और ये डी बी ये इसका दूसरा डायगोनल हो गया, और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, गिवन को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रिपेजियम है। वेयर ए सी एंड डी बी आर डायगोनल्स, ये क्या है, डायगोनल्स हैं। और ये कहां इंटरसेक्ट करते हैं, जो ए सी और डी बी कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। एंड लिखेंगे एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। ये हमें गिवन था, ये लिख लिया। तो टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इसका रेशियो इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के। ये टू प्रूव कर लिया हमने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें एक और पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी, हमने ई से ये पॉइंट को ही ले लिया ई, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पॉइंट ओ से इस तरीके से। ई से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से, और ये इधर कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, एफ पर। देखो तो ई एफ, जो ई एफ है ये पैरेलल है किसके, ए बी के भी और डी सी के भी। हमने कंस्ट्रक्शन किया, पॉइंट ई से लाइन ड्रॉ कर दी जो ओ को पास करते हुए कहां पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, पॉइंट एफ पर। तो ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के और डी सी के। मतलब ये तीनों लाइन ए बी ई एफ और डी सी ये क्या है, पैरेलल है। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, लेट ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट ई, लेट ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट ई। हमने क्या किया, पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर दी पॉइंट ई से। तो क्या हो गया, जो ई एफ, तो लाइन ई एफ पैरेलल है किसके, ध्यान देना है इस लाइन को, ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, और किसके पैरेलल है, डी सी के। तो ये तीनों लाइन आपस में क्या है, तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ई एफ पैरेलल है ए बी के भी और डी सी के भी। आप ध्यान से देखते जाना है। देखो तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लें, हम इसमें ट्रायंगल देखते हैं। देखो हमें पैरेलल गिवन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बीपीटी लगाएंगे अपन, है ना। तो जो ट्रायंगल देखेंगे, देखो यदि मैं इसको लूं ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल को लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी को देखना है। इसको मैं यहां बना लूं, इसको मैं यहां बना लेता हूं। कैसे बन रहा है ये, इस तरीके से कुछ। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया डी, और ये हो गया सी, और ये लाइन पास कर रही है यूं पैरेलल। इसको मैंने नाम दे दिया ई, और ये देखो मैंने ए डी सी को यहां बना लिया, ए डी सी। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। देखो जब ये बताओ, जब ये लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी और डी सी है, तो ई ओ इसके पैरेलल होगा किसके, डी सी के। तो लिखेंगे ई ओ, ये वाला ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। क्यों पैरेलल है भाई, ई एफ है, जो ई एफ है हमारा, जो ई एफ है ये ए बी के भी पैरेलल है और डी सी के भी। इसका मतलब ई ओ पैरेलल होगा किसके, डी सी के। ये हमने लिख दिया। अब देखो हमें पैरेलल मिल गया, हमें क्या मिल गया, ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। इसका मतलब क्या लगा दूंगा, बीपीटी से मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई अपॉन डी ई, या ए ई अपॉन ई डी, ऐसे लिख सकता हूं। का रेशियो इक्वल होगा
ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन ओ सी के, ओ सी बोल सकते हैं, सी ओ भी। तो मैं क्या लिख दूंगा, तो लिखेंगे देयर फोर ए ई अपॉन ई डी या डी ई, ए ई अपॉन ई डी लिख लेंगे। ए ई अपॉन ई डी का रेशियो इक्वल होगा किसके, ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ के। ठीक है, मुझे सी ओ प्रूव करना है, इसका मतलब मैं ओ भी ओ सी भी ले सकता था, लेकिन मैं सी ओ ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या लगा दी, बीपीटी लिखेंगे, बाय बीपीटी। ये किससे लिख दिया मैंने, बीपीटी से, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में कुछ, देखो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी में क्या है, जब ये लाइन ई एफ पैरेलल है डीसी के, तो ई ओ भी तो पैरेलल होगा डीसी के। अब ये जब इसके पैरेलल है, ई ओ पैरेलल है डीसी के, इसका मतलब इसमें मैंने बीपीटी लगा दिया, ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, यानी ए ई अपॉन सी डी, ए ई अपॉन सी डी, ये लिख दिया मैंने, ए ई अपॉन ई डी, सॉरी, ए ई अपॉन ई डी का रेशियो इक्वल होगा ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ के। ये हमने यही लिखा है। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दिया मैंने फर्स्ट टाइम। अब देखते हैं अब कौन सा ट्रायंगल लें, अब ट्रायंगल लेते हैं हम डी बी ए, इसको ले लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी ए, ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है डी बी ए। इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसको बना लेते हैं एक साइड में इस तरीके से। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, इस तरीके से बना लेते हैं कुछ। अरे यार, दोबारा बनाते हैं भाई, बना नहीं ढंग से। ये बना लिया मैंने डी बी ए, ये ट्रायंगल। देखो इस ट्रायंगल को मैंने यहां बना लिया डी बी ए, इसको यहां बना लिया, और ये जो ई ओ है ये इस तरीके से पास कर रहा है, ई ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं डी बी ए, इसको मैंने वहां बना लिया डी ए बी की। ठीक है, अब देखो ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। बताओ कैसे पैरेलल है भाई, जब ये बताओ ई एफ है जो ए बी के भी पैरेलल है और डीसी के, कहां लिखा है हमने, ई एफ पैरेलल है ए बी के भी और डीसी के भी। इसका मतलब जो ई ओ होगा ये ए बी के पैरेलल होगा, ई ओ है ये ए बी के पैरेलल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब हमें पैरेलल गिवन है भाई, पैरेलल गिवन है, इसका मतलब मैं क्या लगा दूंगा, बीपीटी। तो बीपीटी से कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो बीपीटी से लिख सकता हूं डीई अपॉन में ए, डीई अपॉन में ए, या डीई अपॉन में ए, ये वाला छोटू अपॉन में ये वाला छोटू, इसका रेशियो इक्वल होगा डीओ अपॉन में बीओ के, डीओ अपॉन में बीओ के। ऐसे लिख सकता हूं, या दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं, बीपीटी लगा रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं ए अपॉन में ईडी, ए अपॉन में ईडी, इसका रेशियो इक्वल होगा बीओ अपॉन में डीओ के। ऐसे लिख दे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, बीपीटी लगा रहा हूं इसमें ए अपॉन में ईडी, ए अपॉन में ईडी, इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, बीओ अपॉन में, ये क्या हो गया, ओडी या डीओ, बीओ अपॉन में ओडी या डीओ। ये मैं किससे लिख दिया, बाय बीपीटी। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने सेकंड। ध्यान से देखते जाना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, देखो ए अपॉन एडी, ए अपॉन ईडी ये बराबर है, इसका मतलब ये इनकी ये वैल्यू भी बराबर होगी। इक्वेशन ए ओ अपॉन सी ओ बराबर होगा किसके, बी ओ अपॉन डी ओ के। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब ये बताओ भाई ए अपॉन में ईडी इक्वल है इसके, इसी तरीके से ए अपॉन में ईडी ये इक्वल है इसके, तो ये दोनों रेशियो भी तो इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये वाला ए ओ अपॉन में क्या है, सी ओ, ये इक्वल होगा किसके, बी ओ अपॉन में डी ओ के, बी ओ अपॉन में डी ओ के। ये आ गया। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ अपॉन में बी ओ, तो मेरे को बी ओ लाना है यहाँ पर, इधर सी ओ को इधर ले जाना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी ओ को यहाँ ले आऊंगा, ठीक है, और सी ओ को इधर ले जाऊंगा। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए ओ अपॉन बी ओ को मैं यहाँ ला रहा हूँ,
ये हो गया ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा, सी ओ को मैं इधर ले जा रहा हूं तो सी ओ अपॉन डी ओ, ये होगा। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव, तो लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, कुछ भी नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है हमें, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट, ये हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के, सो दैट एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक क्या बना लेता हूं, क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम दे दिया मैंने ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये डायगोनल्स हो गया ए सी, ये डायगोनल हो गया डी बी, और ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो हमें गिवन है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है, तो लिखेंगे गिवन है, क्या क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है, एक ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, वेयर AC and DB diagonals, ये क्या है हमारे, AC और DB ये क्या है, डायगोनल्स, वेयर AC and DB आर डायगोनल्स। ठीक है, ये क्या है हमारे, डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। ठीक है, ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ए सी और डी बी ये डायगोनल्स हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। और हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, एंड क्या गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ, इसका रेशियो इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये रेशियो भी हमें क्या है, गिवन है। तो अब लिखेंगे टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है जो ए बी सी डी है ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो लिखेंगे टू प्रूव ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें ई एफ कोई लाइन खींचनी है जो कहां से पास करे, पॉइंट ओ से। इस तरीके से हमने ई एफ कोई लाइन खींच ली जो कहां से पास करे, पॉइंट ओ से, और वो क्या हो, ई एफ पैरेलल हो किसके, एक साइड कोई सी भी ले लो, ए बी के। जैसे ई एफ है जो ये पैरेलल है किसके, ए बी के। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, लाइन लिखेंगे, लेट ए लाइन ड्रॉ ई एफ। हमने ई एफ लाइन ड्रॉ करी और वो पैरेलल है किसके, ए बी के। लेट ए लाइन ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ये कहां से पास करती है, ओ से। ये कंस्ट्रक्शन में लिख लिया मैंने, ई एफ लाइन ड्रॉ करी जो किसके पैरेलल है, ए बी के, और वो पॉइंट ओ से पास करती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रूफ। ठीक है, अब लिखेंगे प्रूफ, ये लिख लिया हमने। अब देखो जो हमको गिवन है इसमें, इसको लेके चलते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, यहां लिखूंगा गिवन, क्या गिवन है बताओ, हमें गिवन है ए ओ अपॉन, क्या गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ, इसका रेशियो इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये क्या है, हमें गिवन है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए ओ अपॉन, इसको सी ओ को मैं यहां ले आऊंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं ए ओ अपॉन सी ओ, और बी ओ को मैं वहां ले जाऊंगा, ये हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ, ये लिख लिया मैंने। और इसको इक्वेशन दे दिया मैंने नाम फर्स्ट, इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने फर्स्ट। ठीक है, जो मेरे को गिवन था उसी को मैंने लिख लिया और कुछ इसको रीअरेंज करके लिख लिया इस तरीके से, बी ओ को इधर ले गया और सी ओ को मैं यहां ले आया। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लें, इस ट्राइंगल को लेते हैं डी ए बी या डी बी ए। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी में, देखो डी ए बी में
ई एफ पैरेलल है किसके, ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के। देखो मैं इसको बना दूं ट्रायंगल को, या वैसे ही देख लो। देखो ई एफ जो ये लाइन है ये पैरेलल है किसके, ए बी के। ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में डी ए बी में इसको बना ही देता हूं मैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया डी, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा ई ओ। देखो मैंने डी ए बी ट्रायंगल को बना दिया, डी ए बी इस ट्रायंगल को मैंने यहां बना दिया। देखो जब ये ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, तो ई ओ ए बी के पैरेलल होगा। ई ओ ये भी ए बी के पैरेलल होगा, तो मैं लिख दूंगा ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, क्योंकि जो ई एफ है पूरी साइड, ये पूरी लाइन, ये ई एफ ये किसके पैरेलल है, ए बी के। ठीक है, ये लिखा था हमने, ई एफ पैरेलल है ए बी के। अब देखो हमें पैरेलल गिवन है, तो हम बीपीटी लगा देंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए ई अपॉन ई डी। क्या लिख सकता हूं मैं, बीपीटी लगा रहा हूं, ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू इक्वल होगा इस वाले छोटू अपॉन इस वाले छोटू के। तो मैं लिख दूंगा ए ई अपॉन ई डी, इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, बी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ, ऐसे लिख दूंगा, ओ डी या डी ओ। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने। ये मैंने इसमें क्या लगा दिया, बीपीटी, तो लिखेंगे बाय बीपीटी। किससे लिख दिया ये मैंने, बीपीटी से, बीपीटी लगा दी, पहली वाली कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब देखो बी ओ अपॉन डी ओ ये किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन डी ओ कहां है ये, देखिए ये रहा बी ओ अपॉन डी ओ। अभी मैंने जो गिवन था उससे बनाया है, बी ओ अपॉन डी ओ। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ के। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूं, बी ओ अपॉन डी ओ, इसकी जगह बी ओ अपॉन डी ओ। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ए ई अपॉन ई डी, इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ की जगह लिख दूंगा मैं क्या, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखते जाना, अब आगे देखते हैं हम। अब कौन सा ट्रायंगल लें, अब ट्रायंगल लेते हैं हम, कौन सा, ये वाला, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में। देखो ए डी सी में मुझे क्या गिवन है, ए ई अपॉन ई डी, इसका रेशियो इक्वल है ए ओ अपॉन सी ओ के। देखो ध्यान से देखते जाना, ए डी सी में ए ई अपॉन ई डी ये मैंने निकाल लिया, ये किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ के। तो मैं किससे, बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, सॉरी। यदि मुझे ये गिवन है, क्या गिवन है, ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, इसका रेशियो इक्वल है ए ओ अपॉन ओ सी के, इसका मतलब ये कब होगा, जब ये पैरेलल ई ओ किसके पैरेलल होगा, डीसी, ये डीसी के, जो ई ओ है ये किसके पैरेलल होगा, डीसी के। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, फ्रॉम देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए ई अपॉन सी डी, इसका रेशियो इक्वल है इसके, तो ये किसके पैरेलल होगा, ई ओ पैरेलल होगा डीसी के। तो लिखूंगा ई ओ पैरेलल है किसके, डीसी के, ई ओ पैरेलल है किसके डीसी के। तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो ई ओ ए बी के भी पैरेलल है, ई ओ है जो ए बी के भी पैरेलल है, और ई ओ डी सी के भी पैरेलल है। देखो लिखेंगे ई ओ पैरेलल है ए बी के, और ई ओ पैरेलल है डी सी के। ई ओ ए बी के भी पैरेलल है, ई ओ ए बी के भी पैरेलल है, और ई ओ डी सी के भी पैरेलल है। इसका मतलब ए बी पैरेलल होगा किसके, डी सी के। अरे जब ई ओ ए बी के और डी सी के दोनों के पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल होगा डी सी के। तो लिखेंगे ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। यदि ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, यदि ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपेजियम हो जाएगा। ट्रिपेजियम में यही तो होता है, जो अपोजिट साइड होती हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसका मतलब लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम। ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिपेजियम हो जाएगा। ठीक है।